प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख रवि अवस्थी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन राजनीतिक टकराव, जनहित के मुद्दों पर सरकार से जवाब तलब और समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पर ऐतिहासिक फैसले के कारण पूरे दिन चर्चा में रहा। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई, जहां कई मामलों में सरकार को जवाब देना पड़ा। इसके बाद ध्यानाकर्षण सूचनाओं में किसानों के भुगतान और औद्योगिक दुर्घटना जैसे मुद्दे उठे। हालांकि दिन चढ़ने के साथ पूरा सदन यूसीसी विधेयक पर केंद्रित हो गया। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस, आरोप प्रत्यारोप, नारेबाजी और बार बार स्थगन के बीच आखिरकार सरकार ने बहुमत के आधार पर यूसीसी विधेयक पारित करा लिया। इस तरह विधानसभा का दूसरा दिन राजनीतिक और विधायी दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। सबसे पहले धार जिले की बदनावर उद्वहन सिंचाई परियोजना में हो रही देरी का मामला उठा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि तय समय सीमा के बावजूद परियोजना पूरी नहीं हो सकी है। सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि कोरोना महामारी सहित कई तकनीक कारणों से परियोजना प्रभावित हुई, लेकिन अब कार्य में तेजी लाई गई है। सरकार ने 2027 तक परियोजना पूरी करने और वर्ष 2028 से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने नर्मदा आधारित परियोजनाओं की भौगोलिक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना को भविष्य का समाधान बताया। इसके बाद संविदा कर्मियों और चाइल्ड केयर लीव का मुद्दा उठा। सरकार ने कहा कि संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए नीति लागू है, लेकिन चाइल्ड केयर लीव केवल नियमित कर्मचारियों के लिए है। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा हुई। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखा। इस विधेयक के आते ही विपक्ष ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग रखी, जबकि सरकार का पक्ष था कि ये जनता से मिले व्यापक सुझावों पर आधारित विधेयक है। यूसीसी पर चर्चा शुरू होते ही सदन का वातावरण गर्म हो गया। कांग्रेस विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। सत्ता पक्ष विधेयक पर चर्चा करने की अपनी मांग करता रहा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष से कई बार अपनी सीटों पर लौटकर चर्चा में भाग लेने की अपील की, लेकिन गतिरोध नहीं टूटा। बढ़ते हंगामे के कारण कार्यवाही पहले 10 मिनट और उसके बाद 2 बार 15-15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक पूरे दिन जारी रही। यूसीसी पर चर्चा के दौरान भाजपा नेताओं ने इसे महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता और समान नागरिक अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम बताया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह सरकार का नहीं बल्कि जनता के सुझावों का विधेयक है और करीब 10 लाख लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास तबनानी, संजय पाठक और अन्य सदस्यों ने भी कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर कांग्रेस ने संविधान के अनुच्छेद 29 का हवाला देते हुए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का मुद्दा उठाया। बहस के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार का पक्ष विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता और समान नागरिक अधिकारों को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सभी विवाहों का पंजीयन अनिवार्य होगा और एक पति या पत्नी के रहते दूसरा विवाह मान्य नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि यूसीसी पर प्रदेश के 93% लोगों ने समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान भी विपक्ष की नारेबाजी लगातार जारी रही, लेकिन उन्होंने अपना संबोधन पूरा किया। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के संशोधन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। विपक्ष लगातार विरोध करता रहा, लेकिन सत्ता पक्ष ने बहुमत के आधार पर विधेयक पारित करा लिया। अध्यक्ष ने यूसीसी विधेयक को पारित घोषित किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल होने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाने वाला राज्य बन गया। यूसीसी पर निर्णय के बाद सदन में मध्य प्रदेश राजमार्ग संशोधन विधेयक सहित अन्य विधेयकों पर चर्चा आगे बढ़ाई गई। कार्यसूची में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उपकर संशोधन, श्रम शक्ति संहिता, धन्वंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय और अन्य संशोधन विधेयक शामिल रहे। विधानसभा की विभिन्न समितियों की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई। इस तरह लगातार हंगामे, नारेबाजी और स्थगन के बावजूद सदन ने अंततः अपना विधायी कार्य पूरा किया। वहीं यूसीसी विधेयक पारित होने के साथ विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही ऐतिहासिक बन गई। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।